पहले बताओ फॉर्मूला क्या पढ़ा तुमने पिछली क्लास में, E इक्वल टू एच म्यू, फिर आपने म्यू के स्थान पर क्या रखा था बताओ, C अपॉन लेमडा। ये होता है एनर्जी ऑफ एक फोटोन, एनर्जी ऑफ। फिर मैंने आपको पढ़ाया था E इक्वल टू एन एच सी अपॉन लेमडा, एनर्जी ऑफ एन फोटोन। देव को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा, पता है, मजे लिए ना, मजे लो। हाँ, एनर्जी एनर्जी ऑफ, अब यहाँ काम नहीं आएगा, वो तो चंद मिनटों का था ना, खुशी खत्म हो गई। एनर्जी ऑफ और क्या, एनर्जी ऑफ एन फोटोन। चलो आ जाओ आगे बढ़ जाए। एक इस पर ना बेहतरीन क्वेश्चन को ये था, देखो हाउ मेनी फोटॉन्स आर इमिटेड पर सेकंड। ये क्वेश्चन तुम्हारा एक बुक में भी है ऐसा। हाउ, क्वेश्चन देखो बड़ी बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। हाउ मेनी photons are emitted per second, emitted per second बाय 5 मिलीवाट में, बहुत छोटा है ठीक है ना, लेजर ऑपरेटिंग। लेजर होती है लाइट, तुम मारते हो लाल लाल ऐसे करके, वो लेजर लाइट है, उसका ना जीरो सॉरी कहाँ गया, 5 मिलीवाट है, और एट जो वेवलेंथ होगा उसका वो 620 नैनोमीटर। बात समझ में आ रही है? देखो ये कह रहा है पर सेकंड आपको लिखना है, पर सेकंड है ना। ये क्वेश्चन तुम लोग ना ऐसे नहीं कर पाओगे। कह रहा बताओ एक सेकंड में कितना फोटोन इमिट होगा, कहां से, लेजर लाइट से। उस लाइट की वेवलेंथ कितनी है, ये रहा, सॉरी वेवलेंथ नहीं, पावर है, क्या है ये, पावर। बताओ पावर इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, देखो P इज इक्वल टू P, भाई ना देखो ये वाट है, क्या है ये वाट है, तो वाट का मतलब क्या है, ये यूनिट किसकी होती है, पावर की। बताओ पावर क्या होता है, एनर्जी कंजप्शन पर सेकंड, है ना, ये तो होती है। ई क्या है, एनर्जी, ठीक है, टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम। समझ नहीं आया तो बता देना ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पर ना वैसा ये टॉपिक है, मतलब यहाँ ना थोड़ा सा ये तुम्हें कन्फ्यूजन करेगा। देखो ई क्या है, एनर्जी, और टी, ई अपॉन टी यानी कि रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, हम लोग बोलते हैं पावर। हमसे कह रहा है पर सेकेंड कितना क्या होगा, फोटोन निकलेगा, रिलीज होगा। देखो तो बताओ ई का क्या होता है फॉर्मूला, देखो 1 अपॉन टी में साइड में लिख रहा हूं, एन एच सी अपॉन लेमडा, बताओ लिखवाया था। देखो ध्यान से, देखो इधर ध्यान से, P इज इक्वल टू एन अपॉन टी लिख सकता हूं, इंटू एन, सॉरी एन तो गया इधर, एच सी अपॉन क्या होगा, लेमडा। ये जो एन अपॉन टी है ना, इसको बोलेंगे नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, इसको बोलेंगे, इस पूरे को जो ने लिखा है इसमें सर्कल में, तो इसको अपन लोग बोलते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, ठीक है ना। आ जाओ, तो हमको यही निकालना है ना। पावर इक्वल टू कितना हो गया, एन अपॉन टी इंटू एच सी अपॉन लेमडा। देखो बताओ पावर कितना है, 5 मिलीवाट है कि नहीं है, मिलीवाट को वाट में बदलेंगे, है ना। देखो तो बताओ, मैंने तुमको ना 1 मिली इक्वल टू क्या लिखवाया था, 10 की पावर -3 मीटर, नहीं लिखवाया था, लिखवाया था यार तुमको, देखो लिखवाया था मैंने तुमको जब सॉल्यूशन पढ़ाया था, थोड़ा सा मोल्स में पढ़ाया था, डायलूशन में मिली मोल्स 10 पावर माइनस कर देते हैं 3। देखो तो 5 इंटू 10 की पावर -3 वाट ये बन जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, है ना। ये हो गया ना, 5 इंटू 10 की पावर -3 वाट हो गया। अब सुनो, देखो लैम्डा बताओ कितना है, वेवलेंथ,
वेवलेंथ कितनी है इसकी? 620। तो 620 गुना कितना? 10 की पावर माइनस नैनो में 9 होता है। क्या मैं 1200 वाला यहाँ पे लगाना नहीं चाहता ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कहाँ कुछ पूछ रहा है? पूछ रहा है नहीं ना। मुझे पर सेकंड ये निकालना है फोटोन। तुम सब कुछ जूल में काम कर लूंगा है ना। फोटोन किसने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा ही नहीं। सुनो देखो लगाओ फॉर्मूला। P इज इक्वल टू, अच्छा बताओ पावर कितना है? देखो पावर पावर हो गया 5 इंटू 10⁻³ वाट इज इक्वल टू N/T। आप ना छोड़ दो ऐसे ही, इसे कुछ मत करना, यही तो हमें फाइंड आउट करना है। पर सेकेंड कितना निकलेगा? नंबर ऑफ फोटोन यहाँ पर 1 कर देंगे वैसे तो हम लोग। देखो Hc बताओ कितना था? 20 इंटू 10⁻⁻26 था ना। जूल मीटर था, जूल मीटर था। यस सर, जूल मीटर था, सेकंड कट गया था। बताओ लेमडा कितना है? 620 गुना 10⁻⁻9। इस सबको सॉल्व करते हैं। देखो तो 5 इंटू 10⁻³ इंटू में ले आओ 6 20 इंटू 10 पर कितना है? -9। अपॉन में तो कौन आएगा? ये सारा अपॉन में आएगा। 20 इंटू 10⁻26 -26। इधर क्या बचा? ओनली ये बचा N/T। ये तो है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, यही है। देखो 20 है ना, 20 काटे 0 0 गया, खत्म हो गया। तो यहाँ से 2 काटो इसको, 31 आ जाएगा। तो N/T बताओ क्या हुआ? N/T देखो 5 गुना 9 3 कितना होता है बताओ? -12। ऊपर गया तो 10⁻⁻26 प्लस 26 हो जाएगा। बस सॉल्व कर लो। इंटू 31 कर ले इंटू। तो 5 बन जा 5 5 तो जा 15। इंटू बताओ कितना बचा? 26 घटाओ इसमें से 26 में से 14। पॉइंट यहाँ लगाओगे ना कितना आएगा पता है? लगाएंगे तो 16। तो N/T इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा? 1.55 इंटू 12 नहीं होगा, दे 16 हो जाएगा है ना। हाँ ये नंबर में आएंगे फोटॉन्स। अबे बढ़ेंगे नहीं, डर जाएगा तो। बच्चों वाला लिख के दिखाऊं कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई डिवाइड करके, ठीक है ना। हाँ कर लो, फटाफट से कॉपी करो। तब रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटोन बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं। N/T हमें निकालनी होती है, समझा? इवन तुमको ना एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसे करना। छापो इसे, और क्या छापो। ये हमारा आंसर हो गया ना। तो यहाँ पर लिखना हैंस नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर यूनिट टाइम, पर सेकंड कह रहा है ना ये, पर सेकंड। हाँ तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड, हैंस नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड इज इक्वल टू कितना हुआ? 1.55 इंटू 10 पावर कितना? 16। ये नेगेटिव में होता तो आंसर गलत होता हमारा। अब इसे फटाफट छापो, फिर मैं तुम्हें एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिखाता हूँ करके, मतलब तुम करना खुद ही अपना आप, फिर बताना तो आंसर आया या नहीं आया। छापो इसको जल्दी, फटाफट लिखो। देख लो कितना बढ़िया क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। तुमने किया नहीं होगा इससे पहले। प्रॉब्लम नंबर कितना है पता है? 2.6। इसे मिटा दूं मैं? बोल मिटा दो, बोल लिख लिया, बोलो मजा भी आ गया, समझ में आ गया, बोलो नहीं आया। ऐसा मत बोलना भाई आ गया समझ में, ठीक है ना। देखो अरे कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटॉन्स, बहुत बढ़िया, ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी है? फ्रीक्वेंसी है 5, हाँ हर्ट्ज, ठीक है ना। हर्ट्ज के स्थान पर ना पर सेकंड भी लिख सकता था वो, ठीक। बताओ इसका आंसर क्या होगा? एक बार तुम ट्राई करो, लगाओ फॉर्मूला, फिर देखो तुम लोग क्या कर रहे हो ना। लगाओ, देखो सुनो,
मेरे पास तो क्या फ्रीक्वेंसी है ना, बताओ फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू कितना है, 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज लिख लो या पर सेकंड, आपकी मर्जी। सुनो देखो, ए इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, नहीं होता क्या, अरे होता है ना। इसमें आपको वेवलेंथ नहीं दिया तो हम लोग एच से अपॉन लैम्डा वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, सिंपल लगा देंगे। तो ये एनर्जी किसकी होती है, एक इलेक्ट्रॉन की। हमसे कह रहा है एक मोल, कितने मोल की, एक मोल तो बताइए क्रिस, एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सब कितने फोटोन होंगे, इंटू 10 इंटू 10 किस में, तो E इज इक्वल टू दो 4 1 मोल फोटोन। तो एक मोल फोटॉन्स के लिए कितनी होगी, तो सुनो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू न्यू। अच्छा एच की बताओ कितनी होती वैल्यू, 6.626 इंटू 10 की पावर-34 क्या, जूल सेकंड, पर सेकंड नहीं सेकंड, इंटू न्यू की वैल्यू कितना है, देखो फ्रीक्वेंसी, तो 5 इंटू 10 की पावर 14। यहाँ मैं पर सेकंड लिख रहा हूँ, ठीक है ना, हर्ट्ज के स्थान पर। पता है क्यों, क्योंकि मैं पर सेकंड, सेकंड में आता है। क्योंकि मैं सेकंड पर सेकंड कैंसिल आउट कर दूंगा। ओके देखो मैं तुम्हें न्यूमेरिकल ऐसे सिखा रहा हूँ जैसे ना यूनिट्स भी काटना तुमको आ जाए। जूल में आ रहा है ना एनर्जी, यस सर। जूल में आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कहता फिर हम क्या करते, 0.625 इंटू 10 की पावर-19 से, माइनस नहीं 19 से क्या करते, मल्टीप्लाई करते ना। तू समझी नहीं होगी, लोल है ना। देखो E इक्वल टू सुनो 6.022 है ना, नेग्लेक्ट कर दो, इसे नहीं कर सकते नेग्लेक्ट, 6.6 है ना कम नहीं ज्यादा है, यहाँ 5 है। सुनो यहाँ पर 6 इंटू ये 6.6 कर लो इसको, ठीक है ना, और यहाँ तो कितना है 5, एक साथ कर लो 10 की पावर-34, 10 की पावर 23 सॉल्व करना सीखो सब मेरे साथ, प्लस कितना 14, हाँ माइनस कर रहा हूँ। माइनस का 9 आएगा। नहीं नहीं 11 आएगा सॉरी। देखो इसे करो इंटू आपस में, 30 की इंटू करनी है 6.6 में, ठीक है ना, इंटू 10 की पावर कितना बना बताओ, 23 34 14 4 3 7 2 1 3 3 बनेगा, 10 की पावर 3 बनेगा। अरे ये यार तुम लोग लुल्लो, अबे 14 और 23 कितना होता है, 37 नहीं होगा, यस सर। तो 37 में से घटाओ 34, कितना बचेगा 3। यस ये मैंने तो देखो, अब मेरी बात सुनो, ये 1000 है ना, तो 1000 के इंटू मत करो इसमें, 30 की इंटू करो पहले इसमें, तो 3 इंटू बनेगा 66, इसके 10 है ना ये इंटू में, तो 10 से गुना करो तो पॉइंट बन गया उधर, 6.6 के स्थान पर क्या बना 66 है ना, इंटू करो 3 में, इंटू 10 की पावर कितना है 3। देखो हाँ बोलो, क्वेश्चन है। हाँ बताओ, जैसे वो 10 की पावर 3 उस साइड है, ठीक है, ऊपर ऊपर सेकंड सेकंड लाइन, हाँ नीचे नीचे करो ये, इसके ऊपर सेकंड लाइन, हाँ इधर, ये जो ये 6.6 है, हाँ जी। अगर इसको 66 बनाना है तो उस वाली पावर में 10 की पावर 4 कर सकते हैं। 10 और 4 नहीं करना, भैया 2 करना पड़ेगा। आप उससे 10 लोगे तो एक कम हो जाएगा ना, नहीं मतलब कर सकते हैं ना उस वाले से, तो 4 नहीं होगा ना, वो टू हो जाएगा। 2 होगा, वो तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको छेड़ने के बजाय मैंने इसको छेड़ा। अरे भाई सुनो, 30 लिखा हुआ है, मैं 3 इंटू 10 लिख सकता हूँ ना इसको, तो मैंने इस 10 से मल्टीप्लाई कर दी, इसमें बन गया 66। बस तुम लोग ना कैलकुलेशन पे बना तो ध्यान दो, थोड़ा कमांड लाओ। देखो क्या बना, 3 6 जा 18, ये 3 हो गया ना, यहाँ पॉइंट लगा देंगे हम लोग। देखो 1.98 इंटू कितना 10 की पावर 5, लाली 2 पॉइंट गए ना इधर, हो नहीं हुआ ठीक। अब मैं तुम्हें इसका आंसर दिखाता हूँ बुक में कितना है, ठीक है ना, पहले मैं एक बार चेक कर दूं आंसर। देखो मैंने अप्रॉक्स में लिया, ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा। देखो कितना आया बताओ, ये लो भैया 199.51 किलो जूल पर मोल है ना, हम वो हमारे जूल में 1000 से क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड। देखो ये रहा, तो अपन इसको 1000 से भाग कर देंगे, इसी को पकड़ो ठीक। तो देखो कितना है 198 और गुना कितना 10 की पावर
3। अगर 1000 से भाग देंगे तो खत्म। तो 198 किलो जूल एक मोल का है ना, तो पर मोल लगाएंगे इसलिए। अच्छा बताओ यहाँ पर आंसर कितना है? 199। देखो 199 है ना, 51, क्योंकि इसने हर वैल्यू एग्जैक्ट लिया है। हर वैल्यू इसने, आपको याद है मैंने 6.022 को ओनली 6 लिया था, 6.626 को मैं ओनली वो 6 0.6 लिया था, इसलिए हमारा थोड़ा सा क्या आ रहा है, अल्टर हो रहा है ना, लेकिन हमारा आसपास तो आ रहा है ना। तो हमें ऐसे ही सॉल्व करना है अप्रोक्सीमेशन लेकर के, ठीक है ना। बताओ फर्क पड़ा कोई? क्या कोई ज्यादा फर्क पड़ा? नहीं ना। कॉपी करो फटाफट से, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे। हाँ अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, बताओ अगला क्वेश्चन क्या। देखो जरा, देखो वो क्वेश्चन आ गया 100 वाट बल्ब वाला, आया ना मस्त क्वेश्चन। कह रहा है 100 वाट का बल्ब साहब आ गया। देखो 100 वाट बल्ब इमिट मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ कितना है? 400 नैनोमीटर। एनएम नहीं बोलते, पूरा बोलो नैनोमीटर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड बाय द, पता था एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का, तुम्हारे यूट्यूब वगैरह में दे सकता है, ठीक है ना। अगर वो हार्ड बनाना चाहेगा यूटी तो ये क्वेश्चन डालेगा। पहली बात तो ना इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखने के लिए है, इसके अलावा भी बताओ करके सॉल्व क्या इसका आंसर आएगा। तो अबे तुमको सिखाने मैंने भी, ट्राई शुरू करो। मुंह देख रहे हैं बताओ हमारा खराब सा। देखो आ जाओ, बताओ वेवलेंथ कितना है। देखो वेवलेंथ इसकी है कितनी, 100, सॉरी 400 है बेटा। देखो 400 नैनोमीटर है ना, तो 4 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा बताओ, -7 मीटर। बोलो आया समझ में? -7 क्यों, क्या 9 क्यों नहीं करा? अरे यहाँ देखो 100 नहीं है इसमें, 100, तो जो 2 जीरो ने भगा दिए मन में ही। स्मार्ट बनो। देखो बेटा 9 लेंगे फिर 400 करना पड़ता। हाँ तो वैसे कर ले, हम बचना चाहते हैं ना स्टेप से। देखो अच्छा बताओ पावर कितना है इसका, बताओ। पावर है 100 वाट। अभी वाट में पहले से है ना, वाट क्या होती है, पावर की यूनिट। अब तूने पावर 10 -3 लगा दिया यहाँ पर भी, वो मिली वाट में था है ना, इसलिए समझा रहे हैं कि रटना नहीं है। फोटोन निकालो पर सेकेंड, तो बताओ मैं तुम्हें क्या लिखवाया था, मैं लिखवाया था P = N/T Hc अपॉन लैम्डा, सॉरी लैम्डा, है ना। देखो अरे इधर देखो, तो पावर कितना है, 100 वाट बोल, 100 वाट है ना। देखो लैम्डा चल लिया, कितना लैम्डा, 4 इंटू 10 की पावर -7, है ना। अच्छा देखो ये लैम्डा गया इधर इंटू में, तो यहाँ पर क्या बचा, N/T, और Hc अपॉन में आएगा नीचे। बताओ मैंने Hc को लोगों को क्या लिखवाया था, 20 इंटू 10 की पावर -26, अरे लिखवाया था ना। अब देख ध्यान से, अब बस सॉल्व करना है। 0 मर गया, 2 दूनी 4 हो गया, 10 दूनी कितना होता है 20। देख ध्यान से, 26 में 7 गए तो 19। अरे गधे 10 की पावर, इसमें कुछ करना था क्या, कितना सिंपल क्वेश्चन था। जब मैंने आपको ये बना के दिया ट्रिक फॉर्मूला, हार्ड हुआ क्वेश्चन नहीं। तुम बुक का देखना कितना हार्ड लंबा कर रखा है बुक ने। तो 10 पावर -7 इंटू 10 पावर कितना है, -26 N/T। इसी को तो बोलते हैं इमिशन ऑफ, बेटा +26 लिखा देखो ध्यान से। अब तुम बताओ, देखो क्या बना, 20 इंटू बताओ कितना बना, 10 पावर प्लस में 19 आएगा, कितना आएगा 19 N/T। N/T क्या था हम तुम्हें समझाए पीछे, नंबर ऑफ फोटोन इमिशन पर सेकेंड कह लो, है ना। तो T यहाँ पर 1 लिख देंगे, 1 सेकेंड है ना। देखो तो क्या हुआ इधर, यहाँ पर देखो 20 है ना, तो इस पॉइंट बढ़ा दो इधर एक, है ना। तो 2 इंटू कितना हो गया, 10 की पावर 20 हो गया आंसर, और क्या N/T। अब तुम बताओ एनसीईआरटी देखो कितना लंबा कर रखा है, और देखो मैंने तुम्हें कितना छोटा सा समझाया इजीली। इसी तो हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। सर बस उसी ने करा है और हम किसी और ने नहीं करा। किसने, अंजलि ने करा बस, और क्या। बहुत आप पानी पिलाएंगे बिना देखो तो यहाँ लिखो नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर यूनिट, सॉरी पर सेकंड बोलो, पर सेकंड, SEC होता है ना। H इक्वल टू कितना आएगा बताओ, 2 इंटू 10 की पावर कितना 20,
फोटॉन्स, यहाँ फोटॉन्स लिख देना इधर। देखो ये लाइट जब तुम ना कहते हो ना कि गर्मी लग रही, लाइट बंद कर दो गर्मी मौसम में, है ना, और खासकर वो नीला वाला, नीला नहीं पीला वाला, तो उसमें फोटोन निकलता है ज़्यादा, उसमें फोटोन निकलता है। तो 100 वाट का क्या है बल्ब, देखो 1 सेकंड में इतने फोटोन निकलेंगे, इतने फोटोन, और हर एक फोटोन में क्या है एनर्जी। अब इतने सारे एनर्जी तुमको अगर लगेगा सर पे 1 सेकंड में, कितने में, 1 सेकंड। इतने फोटोन, बताओ क्या। अच्छा ये है कितना फोटोन, गिनो, लगाओ 20 जीरो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इतने फोटोन 1 सेकंड में निकल के पड़ेगा तुम्हारे सर पे। सर ये होंगे कितने? जब सो, हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, गिनो कितना लंबा, हम तो नहीं गिन सकते इसको, है ना, लाख। ठीक है ना, इतने फोटॉन्स 1 सेकंड में। और अगर मान लो 10 मिनट भी चल गया, बल्ब जल गया, कितना सारा एनर्जी वो छोड़ेगा, है ना। ये है चीजें ना, ये सीखते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। एनसीईआरटी में देखो और क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में और भी क्वेश्चन है भाई, इधर देखो ध्यान से, पहले ये क्वेश्चन है, सुनो क्या कह रहा है, देखो व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ कितना है बताओ। अच्छा ये दूसरे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये, है ना, ठीक है, ये तुम नहीं कर पाओगे अभी। अच्छा ये उस पर आ गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस है ना, और वर्क फंक्शन, वो आगे सिखाएंगे तब कर पाओगे। चलो ठीक 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 है ना, फिर भी आप, हाँ ये नहीं कर पाओगे ना, अभी हम तुम्हें क्वेश्चन समझाएंगे ना और कंसेप्ट आगे तब कर पाओगे ना। चलो तुमसे परसों मिलते हैं, ठीक है ना, शाम को 5 बजे, है ना, 7 बजे मैं वो पढ़ाएंगे ना बायोलॉजी।